दुखी हो गए। मेरे घर में पुत्र नहीं है, इसी कारण से मेरे घर का तुलसी का पौधा सूखा, गाय बांझ हो गई। मुझे पुत्र चाहिए, और जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस घर में नहीं रहूंगा। और पुत्र की कामना को लेकर के ये आत्मदेव ब्राह्मण वन को चले गए और पुत्र की कामना को लेकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को त्यागूंगा, त्याग दूंगा, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगा। बैठ गए। कोई संत वहां से जा रहे थे, जब कोई महात्मा जी जब वहां से जा रहे थे तो पंडित जी को देखे और थोड़ा दया आ गई। संत लोग ऐसे सरल होते हैं। सामने वाला कोई दुखी व्यक्ति मिलता है, उदास, तो स्वभाव है पूछ पड़ते हैं, भैया इतना उदासी आपके चेहरे में क्यों? ब्राह्मण देवता की उदासी को देख करके महात्मा जी ने पूछा, हे विप्र देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप रो रहे हैं, आप इतने उदास हैं, दुखी हैं, क्यों? आपकी उदासी का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता रोते हुए चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया है उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज मेरे पितर स्वीकार नहीं करते हैं, देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है, गौ बांझ हो गई है, क्या करूं? क्योंकि मेरे घर में पुत्र नहीं है और मैं आज घर छोड़ करके वन में इसलिए आया हूं पुत्र प्राप्ति के लिए, और जब तक पुत्र नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता को समझाया, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज्य संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। महात्मा जी ने पंडित जी को समझाया, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता है तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई, और अगर पुत्र नहीं हुआ है तो समझ लो परमात्मा की डबल कृपा हो गई। बोलो राधे राधे। क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष तक रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग में नहीं था, चलो काहे करो में कोई बात नहीं। बेटा होकर के मर जाए, नष्ट हो जाए, तो भी हम 2-4 साल तक याद करके रोते रहते हैं। भगवान ने दिया तो था लेकिन भाग में नहीं था, नहीं मिला। और बेटा होने के बाद कदाचित कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। पंडित जी आपका जो मोह पुत्र के प्रति है, आपके मन में जो पुत्र कामना है, ये अज्ञान है। उस अज्ञान को खत्म करो। और अगर पुत्र ही मानना है तो भगवान श्याम सुंदर को पुत्र बना लो, बेटा बना लो। भगवान को बेटा बना लोगे तो मुझे विश्वास है कि परमात्मा आपको जरूर मिलेगा और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अगर ये पुत्र को पुत्र निकल जाता है तो जीवन भर रुलाता है, कभी सदगति नहीं मिलती है, कहीं मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को ही पुत्र मान लें, और जब कन्हैया को ही पुत्र बना लेंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ शेष नहीं बचेगा। और गीता में तो भगवान कहते हैं, अनन्यो ममतां विष्णु ममता प्रेम संगता भावुषाएव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगत्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, परिवार में करते हैं, पुत्र के साथ करते हैं, पुत्र के साथ करते हैं, अगर वो ममता परमात्मा से हो जाए
तो हमारा कल्याण हो जाए। अनन्य ममताम विष्णु हो, ममता प्रेम श्रद्धा। राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा के प्रति ममता हो जाए हमारी, तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम संसार में ममता करते हैं, कुछ नहीं। जब महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, तब ब्राह्मण देवता थोड़ा रुष्ट हुए और बोले बस यही समस्या है। इन महात्माओं के पास जरा सी मन की बात कह दो तो ज्ञान बखानना शुरू कर देते हैं। महाराज, अगर आपके जीवन में पुत्र नहीं होता तो आपको मालूम चलता कि पुत्र न होने से कष्ट क्या होता है। ये ज्ञान अपने पास में रखिए, मुझे पुत्र चाहिए और पुत्र की कामना से मैंने घर छोड़ करके वन में आया। जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस घर नहीं जा सकता। आपके चरणों में ही सिर पटक पटक करके मैं प्रणाम कर दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के वापस नहीं जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, ओ ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख करके बता रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक नहीं सुख। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप संत हैं, महापुरुष हैं, और संत चाहे तो जन्म पत्री को बदल देता है, भाग रेखाओं को ही बदल सकता है। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप कुछ भी करिए, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए बस। संत को दया आ गई और अपने थैले से एक फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दिया और बोले, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। फल को लेकर के आए ब्राह्मण देवता, पत्नी को खिलाया, धुंधली को दिया, देवी इस फल को खाओगी तुम्हें पुत्र होगा। ऐसा मुझे ये आशीर्वाद महात्मा जी ने दिया है। बोलो राधे राधे। फल को लेकर के धुंधली सोचती है, इस फल को खाने से कभी पुत्र होता है क्या? ये महात्मा लोग झूठे को ऐसे बोलते रहते हैं, विश्वास नहीं। मेरे पति देवता तो भोले वाले सीधे साधे हैं, लोग जो बोल देते हैं वही ये मान लेते हैं। फिर मन में सोचते हैं हो सकता है अगर पुत्र हो गया। मन में सोचती है कि अगर पुत्र प्राप्ति के लिए मैं इस फल को खाई तो मेरे ही जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। कैसे? गर्भ बढ़ेगा, उठना बैठना मुश्किल होगा, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में। और कहीं सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक गर्भ में अगर रुक गया तब तो मुश्किल ही हो जाएगी। बोलो राधे। और मेरे पति देवता तो भोले भाले बेचारे सीधे साधे, कुछ जानते तो है नहीं। अब कुछ अगर कोई पुत्र मिल जाए किसी का तो पति को बता दूंगी मेरे ही पुत्र हुआ है। पति बेचारे भोले भाले समझ जाएंगे पुत्र हुआ है। सहेली को बुलाया और बात किया, बहन तुम्हारे घर में खाने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे घर में देखो खाने के लिए बहुत है, लेकिन खाने वाले नहीं है। तो उसकी सहेली ने कहा, आप बोलना क्या चाहते हैं?
बोले आपके घर में इतने पुत्र हैं, ये जो पुत्र होने वाला है आपको, मैं चाहती हूँ इस पुत्र को तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धन प्रदान करूंगी, बहुत धन। लोभ में आकर के सहेली ने समय आने पर उसको पुत्र दे दिया। और फल खाने से कहीं पुत्र होता है क्या, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर के गौ को उस फल को खिला दिया। पुत्र हुआ। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाया, पुत्र का बहुत दान दिया, सब लोगों को बधाई बांटी। पुत्र जन्म का सुख मिला पंडित जी को। 3 महीने के बाद उन्हें जिस गाय को फल खिलाया था उस गौ मां ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। संपूर्ण शरीर मानो जैसा, जिसके कर्ण कान जो है गाय के समान दिखाई दे रहे। बड़ा सुंदर स्वरूप। जिस पुत्र के लिए पंडित जी ने संत के चरणों में प्राण त्यागने की बात कर रहे थे, संत से फल लेकर के आए थे, उस फल का प्रतिफल मिल गया गाय के पुत्र के रूप में। और जिस पुत्र के लिए इतना जन्मोत्सव मनाया, बधाई बांटी, खुशी मनाई पंडित जी, और पुत्र महाखल पापी अत्याचारी हो गया, धुंधकारी महाखला। कहते हैं बालक यदि बचपन में ताश पत्ते खेलने लग जाए तो समझो बिगड़ने का मार्ग प्रारंभ। बोलो राधे राधे। और धुंधकारी के साथ में ऐसे ही हुआ। और जिस घर में इकलौता पुत्र होता है वहां पर माता पिता को बहुत ध्यान से अपने पुत्र को पालन पोषण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जहां इकलौता पुत्र होता है वहां अगर दृष्टि हटी तो घटना घटी। बोलो राधे राधे। और अक्सर प्रायः देखने को मिलता है, इकलौता पुत्र जिस परिवार में होता है उस बालक को लाड़ प्यार बहुत मिलता है। और लाड़ प्यार का मतलब क्या होता है कि वो बालक फिर धीरे 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 बिगड़ने लग जाता है। माता पिता सोचते हैं एक ही तो है, कोई बात नहीं, खेलने दो, खाने दो, घूमने दो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। और धुंधकारी के साथ में ऐसी वो पत्ता खेलने लग गया, ताश पत्ते। फिर उसमें थोड़ा पैसे की आवश्यकता पड़ी तो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। माँ से ले जाता मांग करके धन, और माँ बड़े प्रेम से प्रदान कर देती, ले जा बेटा, कोई कमी थोड़ी है घर में। और धीरे 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 सारा धन जुए में हार गया। माँ से मांगता है तो माँ थोड़ा सा सख्ती से डांट लगाई तो माँ से जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छीन करके और फ्रेम निकाल करके ले गया। सोना चांदी उसको भी जुए में नष्ट करके आया, हार करके आया। और जब धन मिलने में थोड़ा सा परेशानी होने लग गई तब यही धुंधकारी डाका डालना प्रारंभ कर दिया, चोरी करने लग गया। और जब चोरी करना प्रारंभ किया तो फिर धीरे 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 पीना भी आरंभ हो गया। बोलो राधे। रात्रि के 2 बजे माथे पर काली पट्टी बांध करके हाथ में खड़क लेकर के वापस लूट का सामान लेकर के घर वापस लौटता है। एक दिन पंडित आत्मदेव जी महाराज ने कहा, बेटा तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं। कितना सुंदर मेरा घर था, मंदिर जैसा। थोड़ा समझाने लगे, डांट करके बोला, पिताजी तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, शांति से बैठो, समझाने की आवश्यकता नहीं। दुखी होकर के घर छोड़ करके पंडित जी बाहर आए। नगर के बाहर बैठे थे उदास। श्री गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर ढंग से अपने पिता को उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को कहा, पिताजी आप इतने उदास हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है?
आत्मदेव जी महाराज ने अपने पुत्र गोकर्ण के चरणों में गिर पड़े रोते रोते और बोले, बेटा मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे मन में बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को। देहे स्थिमांश रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया श्रुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो आपका देहाभिमान है उसको त्यागने का प्रयास करो। देहेस्ति मांस रुधिरे, शरीर के प्रति हमारा जो देहाभिमान है इसको त्यागें। मल मूत्र रक्त मांस का ये पिंड है। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, काम क्रोध लोभ अभिनिवेश ईर्ष्या मत्सरता राग द्वेष इस शरीर के अंदर जो निवास करते हैं। इस शरीर में कोई बहुत अच्छी वस्तु नहीं है, तो इस शरीर के प्रति जो देहाभिमान है उसको त्यागें। परिवार के प्रति जो हमारी ममता है उस ममता को त्यागें। ममताम विमुञ्च, इस ममता से मुक्ति पाओ। क्योंकि शरीर की गति केवल 3 होती है। इस शरीर को हम कितना भी सजाएं, कितना भी संवारें, कितना भी रष्ट पुष्ट रखें, लेकिन शरीर की 3 गति के सिवाय चौथी गति नहीं हो सकती मेरे भाई। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गिदड़ खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। चौथी कोई गति शरीर की नहीं होती। जिनको तुमने अपना माना संसार में, वो तुम्हारे हो सकते हैं कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। आप कभी एकांत में अपने घर में जाकर के और एकांत में बैठ करके अपने नेत्रों को बंद करके कभी अपने से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं। यदि मैं आंख हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, देखना कम हो जाता है, मैं इसको संभाल नहीं पाता। अगर मैं कान हूं तो कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, बहरे हो जाते हैं, मैं उसको संभाल नहीं पाता, रोक नहीं पाता। मैं पैर हूं तो पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं हाथ हूं तो हाथ लूले हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद में कोई पत्र तो लिख करके भेजते नहीं कि बेटा हम सुखी हैं कि दुखी। पुत्र हमारा है, पुत्र पुत्री हमारी है, तो जन्म लेने से पहले पत्र नहीं भेजते, फोन नहीं करते कि हम आपके यहां आ रहे हैं। सब कौन है? फिर कभी कभी रात्रि में हम सो जाते हैं तो सोते सोते हमारे ऊपर पंखा गिर जाता है। एक सज्जन हमारे पास में आए सुबह सुबह, बोले महाराज आज तो मेरे ऊपर तो छत का छज्जा गिर गया। हमने कहा भैया आपने गिरने क्यों दिया? बोले वो तो मैं तो सो रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था कब गिर गया, और जब मेरी नींद खुली तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो जब हम सो जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? ये जितना भी संसार का जो हमें नाटक दिखाई दे रहा है, सोने से पहले और जगने के बाद का है। जिस समय हम सोते हैं उस समय हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ मालूम नहीं होता। पत्नी, बच्चे, पुत्र, घर, संपत्ति, शरीर मेरा है, फिर ये मेरे साथ में जाता क्यों नहीं है? आप 30 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करेंगे तो आपकी अंतरात्मा से आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को,
यहाँ कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। एक ही आवाज निकलेगी, जिसको तुमने अपना माना है यह तो आपका वहम है, नाटक है, भ्रम है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठ कर के धन कमाना भी धर्म है, उस धन को परिवार में खर्च करना भी धर्म है। पत्नी, बच्चे, ऑफिस, दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री, मकान, ये सब मेरे हैं, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा मानना ही अधर्म है। बोलो राधे राधे। बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का सब कुछ है, आत्मा का संबंध सिवाय कृष्ण से दूसरा नहीं हो सकता। अगर मन से आप संसार से मुक्त हैं तो आप घर में रहकर के भी एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं कि मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे? वन में जाने से भगवान नहीं मिलते। अगर वन में भगवान मिलते तो शेर को हमसे और आपसे पहले मिल गए होते भगवान, गीदड़ को पहले भगवान मिलते, हमको और आपको बाद में मिलते। जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते, फिर कैसे मिलते हैं? बोले संसार से मन को हटा करके और परमात्मा में लगाओ, और परमात्मा में मन लग जाएगा तो फिर घर छोड़ने की, त्यागने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। एक भूखा इसलिए रहता है कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और एक भूखा इसलिए रहता है कि खाने के लिए उसके पास समय नहीं होता। मन के मारे बन गए मन तज बस्ती माँ, कह कबीर मन लालची, एक हो ठहरत ना, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। जो मन की खटपट मिटे, कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखन को, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। हम मन के, संसार के प्रति, विषयों के प्रति अगर हम आसक्त हैं, हमारा मन फंसा हुआ है, तो हम बंधे हुए हैं, और संसार के विषय भोगों से हम अलग हैं तो हम मुक्त हैं। फिर हम घर में रह करके ही जंगल में रहने की भांति ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया पंडित आत्मदेव जी महाराज ने। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश के बाद और 10वें स्कंद का पाठ करते 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 पंडित जी को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो राधे। धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ, रोज बोलते थे बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अब बोलने वाला कोई नहीं बचा, झंझट खत्म हो गई। पंडित जी वन को चले गए, 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवत धाम की प्राप्ति कर लिए। धुंधकारी की माँ घर में निवास कर रही थी। एक धुंधकारी ने एक दिन डंडे से माँ की पिटाई किया और ग्लानि से भरी हुई रात्रि में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। उसका प्राणांत हो गया। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, बाजार में गया, पंचपन्यम मृदुव्रता 5 वेश्याओं स्त्रियों को लाकर घर में रख लिया। पांचों ने धन
आग्रह किया धन लाने के लिए, धुंधकारी डाका डाला और इतनी चोरियां किया, इतनी चोरी की, बहुत सा धन जब एकत्रित कर लिया, तब उन स्त्रियों को चिंता हो गई, अब ये पकड़ा जाएगा, इसको दंड मिलेगा, इसके साथ हमको भी दंड मिलेगा। तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से पकड़ करके उसके गले को घोट दिया, चलते हुए अंगार उसके मुख में डाल करके उसको मार डाला और सारा का सारा धन लेकर के वहां से चली गई। और वही धुंधकारी प्रेत बन करके उसी घर में पड़ा हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ यात्रा में गए थे, उनको मालूम चला, पिंडदान किया गया में जाकर के धुंधकारी की मुक्ति के निमित्त। विचरण करते हुए गोकर्ण जी महाराज घर आए और रात्रि में जब घर में भजन करने के लिए नेत्र बंद करके बैठे, तब वही धुंधकारी अनेक रूप लेकर के गोकर्ण जी महाराज के सामने उपस्थित होता। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया कौन है आप, और इस घोर रात्रि में आप हमें डरा रहे हैं, ये तो हमारे पिताजी का सुंदर भवन है, आप कहां से यहां आ गए। कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ा जल लेकर के सामने जैसे गोकर्ण जी महाराज डाले, तो एक छाया प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके बोली, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए तो गया में पिंड दान करके आया हूँ, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। वही प्रेतात्मा कहती है, भैया आप गया में एक नहीं हजारों पिंड दान भी करेंगे तो ही मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा महापुरुष, आप जैसा दिव्य, जिसका भाई हो, उसके रहते रहते मुझे इस प्रकार से कष्ट सहन करना पड़े प्रेत योनि में, ये शोभा नहीं देता है। आप मेरी मुक्ति का उपाय खोजिए। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकालीन की बेला में सारे नगरवासी एकत्रित हुए, सबसे पूछा, कोई नहीं बताया। भुवन भास्कर सूर्य देवता से प्रार्थना किया। गोकर्ण जी महाराज ने, उन्होंने आकाशवाणी से सावधान किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास मंच बना करके और धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा प्रारंभ किया। हजारों लोगों ने आकर के उस कथा को सुनी। धुंधकारी ने आनंद